नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, खमा गणी। मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो साथियों, अपना कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा और जल्दी ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर आधा आधा से ज्यादा कोर्स है वो अपना लगभग तो हो गया है। ठीक है, और आधे से ज्यादा और हो जाएगा। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको कहा था कि 4 या 5 महीने के अंदर कोर्स है वो पूरा होगा। अपने 2 महीने हुए हैं, 80 वीडियो कम से कम समथिंग आ चुकी है ना। 80 वीडियो समथिंग आ चुकी है, तो 80 तो देख लो, पर दिन की पर वीडियो है, तो 80 दिन तो हुए, है ना। तो अपना 4 या 5 महीने के अंदर कोर्स है वो पूरा हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो अपना चलते हैं आगे टॉपिक की तरफ। और टॉपिक की तरफ चलने से पहले क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिए। चलो, तो कल अपन ने पढ़ लिया था अब्रेसिव कण, पढ़ लिया था बॉन्ड, पढ़ लिया था ग्रेन, पढ़ लिया था ग्रेड साइज, पढ़ लिया था। लगभग अपना ग्राइंडिंग हो पूरा हो चुका था। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं ग्राइंड के संबंध में कुछ संकेत। मतलब ग्लेजिंग, ड्रेसर, लेजिंग, व्हील ड्रेसर, ये क्या होते हैं। ठीक है, चलो तो हेडिंग डाल लीजिए टॉपिक की कि ग्राइंडर के संबंध में कुछ संकेत, या लिख लीजिए कुछ संकेत। किसके संबंध में? ग्राइंडर के संबंध में। ठीक है, तो सबसे पहले अपना आता है टॉपिक, पहले छेड़ते हैं अपन ग्लेजिंग। तो ये सबसे पहला संबंध है, तो बताइए ग्लेजिंग किसे कहते हैं? बताओ, ग्लेजिंग क्या होता है? मतलब एक पहिया जब खराब होता है या वो सही होता है, या मतलब अपन यूज करते हैं तो वो उसकी ग्लेजिंग होना शुरू हो जाती है, तो वो अपन को किस प्रकार अपन उसको पहचानेंगे कि ये क्या हो रहा है? ये ग्लेजिंग हो रही है, ये लोडिंग हो रही है, ये ड्रेसिंग हो रही है, ये ड्रेसर हो रहा है, ये अपन किस प्रकार समझेंगे? देखो, ग्लेजिंग में क्या होता है कि इसमें जो अब्रेसिव कण होते हैं ना, अब्रेसिव कण समझते हो क्या? अब्रेसिव कण क्या होते हैं? बहुत ही जल्दी घिस जाते हैं। क्या? अब्रेसिव कण और बॉन्ड है वो जल्दी घिस जाते हैं। पहला लिखो, इसमें अब्रेसिव कण व बॉन्ड जल्दी घिसते हैं। मैं वीडियो को रिजेक्शन देख लेता हूं एक बार। सही, ठीक है। ग्लेजिंग में क्या कह रहा है कि इसका जो अब्रेसिव कण होते हैं और जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? जल्दी घिसना शुरू कर देता है। ठीक है, चलो अब इसमें और किस प्रकार इसे समझ सकते हैं? बताओ बताओ। वही है वो शीशे की तरह चमकदार दिखने लगता है। क्या? वही शीशे के जैसे चमकदार दिखता है। ठीक है, धातु को काटने की क्षमता कम होती है। धातु को काटने की क्षमता कम होती है, मतलब कटिंग क्षमता है वो क्या हो जाती है? इसकी कम हो जाती है। आई बात समझे? क्या कटिंग क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वही ड्रेसर होने लगता है। वही ड्रेसर होने लगता है। ठीक है, क्या व्हील क्या है? ड्रेसिंग होने लगता है। ठीक है, बट क्या अधिक फाइन ग्रेन्स, क्या अधिक फाइन ग्रेन्स और हार्ड बॉन्ड वाला क्या होता है? पहिया ग्लेजिंग होता है। आई बात समझे? कि आपको बोल दिया जाए कि ऐसा कौन सा पहिया है कि सबसे ज्यादा और जल्दी ग्लेजिंग होगा, तो कौन सा? अधिक फाइन ग्रेन्स वाला और अधिक हार्ड जो वाला, सॉरी बॉन्ड वाला। क्या? अधिक हार्ड बॉन्ड वाला। तो इसमें लिखो अधिक हार्ड बॉन्ड। क्या? अधिक हार्ड बॉन्ड और वे अधिक
फाइन ग्रेन्स वाला पहिया ग्लेजिंग होता है। ठीक है, आई बात सुन, देखो एक बार दोबारा समझो कि ग्लेजिंग क्या होता है। कि आज अपन पढ़ रहे हैं कि ग्राइंडर के संबंध में कुछ संकेत, जैसे कि अगर ग्राइंडिंग खराब हो तो उसको कैसे पहचानें कि उसकी लोडिंग हो रही है, ग्लेजिंग हो रही है, ड्रेंच हो रही है। ठीक है, तो देखो ग्लेजिंग में क्या है कि ग्लेजिंग तब होगी जब अब्रेसिव कण और बॉन्ड है क्या जल्दी घिसता है। ठीक है, दूसरा व्हील है वो शीशे की तरह चमकता है। ठीक है, और चौथा धातु को काटने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और व्हील क्या है, ड्रेसर होने लगता है। तो ड्रेसर का मतलब यहां पर क्या होता है वो मेरे को बताओ, मैं आगे इसके बारे में पूर्ण टिप्पणी करूंगा। ठीक है, तब तक आप कमेंट में छाप दो। क्या अधिक हार्ड बॉन्ड व अधिक फाइन ग्रेन्स वाला व्हील है वो क्या होता है, आपका ग्लेजिंग होता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं लोडिंग की तरफ। चले, अब देखो लोडिंग, लोडिंग किसे कहते हैं बताओ, बताएगा कोई, लोडिंग किसे कहते हैं? चलो 2 नंबर, बताओ लोडिंग कैसे कहते हैं, बताओ बताओ लोडिंग किसे कहते हैं? कि ग्राइंडिंग करते समय धातु के टुकड़े, क्या ग्राइंडिंग करते समय धातु के टुकड़े वही में फंस जाते हैं। करते समय के टुकड़े फंस जाते हैं। क्या ग्राइंडिंग करते समय धातु के टुकड़े फंस जाते हैं। बट ये प्रक्रिया कब होती है कि हार्ड बॉन्ड वाले व्हील में सॉफ्ट धातु की ग्राइंडिंग करते हैं, तब क्या होती है, ये प्रक्रिया होती है। तो इसमें लिखो हार्ड बॉन्ड वाले व्हील में क्या सॉफ्ट धातु की ग्राइंडिंग करते करते समय। ठीक है, क्या लोडिंग क्या होती है, जब ग्राइंडिंग करते समय धातु के टुकड़े व्हील में फंस जाते हैं। इसी प्रकार की एक प्रक्रिया होती है फाइल रेती के अंदर, उसे अपन क्या बोलते हैं, फाइलोपिनियन या पेनिंग। मतलब क्या, धातु को अपन क्या, धातु को जल्दी जल्दी काटते हैं तो छोटे छोटे कण है वो फाइल में, दांतों में फंस जाते हैं। तो उसे किसकी सहायता से निकाला जाता है, फाइल कार्ड की सहायता से निकाला जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि लोडिंग क्या होती है, ग्राइंडिंग करते समय धातु के टुकड़े व्हील में फंस जाते हैं। और ग्राइंडिंग जो ये प्रक्रिया क्यों होती है, किस कारण होती है, कि हार्ड बॉन्ड वाले व्हील में सॉफ्ट धातु की ग्राइंडिंग करते समय यह प्रक्रिया है वो अपनी पूर्ण करता है। ठीक है, चलो इसी को फिर आगे बढ़ते हैं। अब है आपकी टूर्निंग या टर्निंग, अपन बोल सकते हो टर्निंग। ठीक है, अब टर्निंग क्या होती है कि ग्राइंडिंग व्हील को ग्राइंड मशीन के स्पिंडल में बांध कर क्या ग्राइंडिंग व्हील को मशीन के स्पिंडल में बांध कर केंद्रित चलाया
जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को ड्रेसिंग व्हील के द्वारा पूरा किया जाता है। इस प्रक्रिया को ड्रेसिंग व्हील से पूरा किया जाता है। ठीक है, मतलब कि टर्निंग क्या होती है, ग्राइंडिंग व्हील को ग्राइंडिंग मशीन के स्पिंडल में बांधा जाता है और उसको सेकेंडरी चलाया जाता है, मतलब उसके केंद्र को चलाया जाता है, मतलब फेस के मशीन के केंद्र, सॉरी एक सेकंड ये थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, मशीन के स्पिंडल के फेस के केंद्र में चलाया जाता है। क्या, मशीन के स्पिंडल में बांधकर फेस के केंद्र में चलाया जाता है, बांधकर फेस के केंद्रित में चलाया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं ड्रेसिंग की तरफ। अब इसमें यहां पे ड्रेसिंग व्हील ना कर ड्रेसिंग टूल कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, चलो तो इसमें आगे बढ़ते हैं ड्रेसिंग की तरफ। 4 नंबर, ड्रेसिंग। अब ड्रेसिंग क्या है कि ग्लेजिंग और लोडिंग दोनों हो, किसमें हो कि व्हील में ग्लेजिंग और लोडिंग क्या हो, दोनों हो। आई बात सुनने कि ग्राइंडिंग व्हील में दोनों हो, काटने की क्षमता कम हो, क्षमता कम हो, और काटने की क्षमता को दोबारा बनाने के लिए ड्रेसिंग टूल का उपयोग किया जाता है। बनाने के लिए टूल का, ठीक है। ड्रेसिंग क्या होती है कि ग्राइंडिंग व्हील में ग्लेजिंग और लोडिंग हो, ग्लेजिंग को आपने पढ़ा, लोडिंग को भी आपको ने पढ़ा, दोनों को पढ़ा, पर इसमें एक ड्रेसिंग का पॉइंट था, वो ड्रेसिंग, वो ड्रेसर नहीं था, ड्रेसिंग का था। ठीक है, इसमें ड्रेसिंग क्या होती है, काटने की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, और काटने की क्षमता को बनाने के लिए, मतलब अगर किसी भी चाकू की अपन की धार है वो खत्म हो जाती है, तो उसको बनाने के लिए या तो अपन क्या करते हैं, एक पत्थर आता है, उस पत्थर के ऊपर घुसते हैं, या किसी मतलब ग्राइंडर के ऊपर उसको घिसते हैं। ठीक है, तो उस ग्राइंडिंग व्हील की काटने की क्षमता को बनाने के लिए उसको क्या किया जाता है, ड्रेसिंग टूल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो इसे को फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं व्हील ड्रेसर की तरफ। किसकी तरफ, व्हील ड्रेसर। अब व्हील ड्रेसर क्या होता है, व्हील ड्रेसर बताएगा कोई क्या होता है? व्हील ड्रेसर, व्हील ड्रेसर क्या होता है बताओ? यह एक प्रकार का टूल है। क्या है? यह एक प्रकार का टूल है जिसका उपयोग व्हील की टर्निंग और क्या करने के लिए, टर्निंग और बताओ क्या करने के लिए, टर्निंग और ड्रेसिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, व्हील ड्रेसर क्या है, एक प्रकार का टूल है। इसका उपयोग किया, इसका उपयोग व्हील की टर्निंग और ड्रेसिंग करने के लिए किया जाता है। इसे 3 प्रकार से बांटा गया या 3 भागों में बांटा गया, वो देखते हैं कौन कौन से। तो पहले लिखो, यह एक प्रकार का टूल है, यह एक प्रकार का टूल है। ठीक है, इससे व्हील की टर्निंग व
ड्रेसिंग के लिए उपयोग लिया जाता है। ठीक है, 3 भागों में बांटा रहता है। ठीक है, तो अब देखते हैं 3 भाग कौन कौन से, इसलिए को फिर आगे बढ़ते हैं। चले, तो 1 नंबर पे लगा के लिखो स्टील ड्रेसर। इसी का भाग है कौन सा, स्टील ड्रेसर। तो ए लगाओ, स्टील ड्रेसर। चलो अब बताओ स्टील ड्रेसर क्या होता है, बताओ स्टील ड्रेसर क्या होता है। हार्ड किए हुए कई रोटरी व्हील होते हैं। क्या ये हार्ड किए हुए कई रोटरी व्हील होते हैं। ठीक है, क्या इसके हार्ड किए हुए कई रोटरी व्हील होते हैं, परंतु इसकी कटिंग सरफेस इसके परिधि के आगे होती है। इसकी कटिंग सरफेस इसकी परिधि के आगे होती है। ठीक है, बट इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, इसका उपयोग कोर्स ग्रेन अब्रेसिव व्हील के लिए किया जाता है। क्या इसका उपयोग क्रॉस ग्रेन वाले अब्रेसिव व्हील के लिए किया जाता है। ठीक है, तो लिखो उपयोग कोर्स ग्रेन अब्रेसिव व्हील के। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। ठीक है, एक बार दोबारा समझो कि जो एक बार ये देखो देखने में कैसा होता है, मैं बताता हूं आपको कुछ। ठीक है, और इसके ना ये मतलब थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से आगे इसकी बॉडी होगी और कुछ इस प्रकार से बना होता है। अगर किसी ने देखा हो तो ठीक है, ये क्या उसकी आगे के परिधि क्या होती है, कटिंग एज बनी होती है। ठीक है, देखो क्या ये हार्ड किए हुए कई रोटरी व्हील होते हैं, रोटरी व्हील होते हैं। ठीक है, ये यहां से क्या है घूमता रहता है। ठीक है, ये यहाँ पे स्पिंडल सा होता है, इसके अंदर ये रोटरी व्हील फंसा दिया था, घूमता रहता है। इसकी कटिंग सरफेस इसकी परिधि के आगे होती है और उपयोग क्रॉस क्या कोर्स ग्रेन, यहाँ पे कौन सा मीडियम आया हुआ है, क्रॉस। ठीक है, कौन सा माध्यम है, क्रॉस ग्रेन अब्रेसिव व्हील के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, चलो इसे देखो आगे बढ़ते हैं। चले, अब है अब्रेसिव स्टिक ड्रेसर। अब स्टिक का नाम आया तो क्या आया, स्टिक। स्टिक किसे बोलते हैं, एक छड़ी नुमा होता है। ठीक है, गोल या स्क्वायर छड़ी नुमा होता है। तो इसका नाम, इसके नाम के अनुसार क्या है, अब्रेसिव स्टिक ड्रेसर। क्या अब्रेसिव स्टिक ड्रेसर। चलो, अब्रेसिव स्टिक ड्रेसर बताओ ये क्या होता है। ये अब्रेसिव मटेरियल की गोल या स्क्वायर आकार की क्या होती है, छड़ी होती है, या उसे बनाया जाता है, स्क्वायर आकार में बनाया जाता है। तो इसमें लिखो ये अब्रेसिव मटेरियल की गोल या स्क्वायर आकार की छड़ी होती है। ठीक है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, हल्के
ड्रेसिंग कार्यों के लिए। और ये कुछ कैसी होती है, देखो या तो गोल मिलेगी आपको या स्क्वायर आकार की मिलेगी। ठीक है, ये देखो कुछ इस प्रकार की होती है, इसके ऊपर डॉट 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 बने होते हैं। ठीक है, कुछ इसी प्रकार। ठीक है, देखो अब्रेसिव स्टिक, क्या अब्रेसिव क्या है, इसका मटेरियल है, स्टिक क्या है, छड़ी है, ड्रेसर क्या है, एक मतलब एक धातु है जो काम करती है। ठीक है, देखो क्या अब्रेसिव मटेरियल की गोल या स्क्वायर आकार की छड़ी है, यह हल्के ड्रेसिंग कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले अब आगे बढ़ते हैं डायमंड ड्रेसर की तरफ। क्या, डायमंड ड्रेसर। अब डायमंड ड्रेसर क्या होता है, ये एक पूरी मशीन होती है भाई। क्या, ये एक पूरी मशीन होती है जिसे अपन बोल सकते हैं कि यह एक होल्डर होता है जिसके आगे डायमंड लगा होता है। क्या लगा होता है, डायमंड लगा होता है या डायमंड फिट किया जाता है। ठीक है, क्या यह एक प्रकार का होल्डर होता है, या यह एक होल्डर है जिसके आगे वाले सिरे पर डायमंड लगा होता है। यह दूसरे ड्रेसर से क्या होता है, महंगा होता है। इसका सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग के लिए, कटर ग्राइंडिंग के लिए इत्यादि के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखो आपका लास्ट एंड फाइनल आपका आता है डायमंड, क्या, डायमंड ड्रेसर। ठीक है, तो डायमंड ड्रेसर में आप क्या लिखोगे, यह एक होल्डर होता है, यह एक होल्डर व उसके आगे डायमंड फिट किया जाता है। ठीक है, क्या इसके आगे डायमंड फिट किया जाता है, महंगा होता है। क्या, महंगा होता है। ठीक है, महंगा होता है। उपयोग किसके लिए किया जाता है, उपयोग गोलाकार सिलेंड्रिकल आकृति मान लो, कटर ग्राइंडिंग मान लो, ऐसे मान लो। ठीक है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग व कटर ग्राइंडिंग के लिए। ठीक है, चलो तो इसमें क्या है कि डायमंड ड्रेसर क्या होता है, यह एक होल्डर होता है, उसके आगे वाले सिरवेरे पर क्या किया जाता है, डायमंड को फिट किया जाता है, और आगे सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग व कटर ग्राइंडिंग का उपयोग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और बाकी ड्रेसर से क्या होता है, ये महंगा होता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ चले, अब देखते हैं कि कुछ अन्य क्रियाएं, इससे पहले सूत्रों की बात आती है, पर अपन कुछ अन्य क्रियाएं देख लेते हैं, उसके बाद सूत्र है वो अपना सिर्फ सूत्र ही बचेगा। मतलब ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड है वो कुछ किस प्रकार की जाती है, किस प्रकार अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, वो अपन थोड़ा लास्ट में देख लेते हैं। पहले सबसे पहले पढ़ लेते हैं आपका क्या, कुछ अन्य क्रियाएं। तो हेडिंग डालो, कुछ अन्य क्रिया, कुछ अन्य क्रिया। चल, तो कुछ अन्य क्रिया में सबसे पहले आती है आपकी सनेनी। क्या, सनेनी, या इसे सनेनी ना बोलकर आप बोल सकते हो, नाम सो अटपटा ही है, सनेगिग। क्या, सनेगिग। अब ये एक क्वेश्चन आ चुका है डीएमआरसी में आ चुका है ये क्वेश्चन कि फाइल की सहायता से स्नेनिंग है वो किस प्रकार की जाती है, परंतु अपन पढ़ेंगे यहां पे कि ग्राइंडिंग व्हील की सहायता से स्नेनिंग है वो किस प्रकार की जाती है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है कि फोर्जिंग समझते हो, कास्टिंग वेल्डिंग, क्या, फोर्जिंग कास्टिंग वेल्डिंग से किए गए कार्यों की रफ स्टॉक को हैंड ग्राइंडर के द्वारा किया जाता है, सरफेस किया जाता है, तो उसे क्या कहता है, क्या क्या कहते हैं, सनेनिंग कहते हैं। ठीक है, चलो तो इसके अंदर अपन क्या लिख सकते हैं, फोर्जिंग, कास्टिंग और वेल्डिंग से किए गए कार्यों की रफ सतहों को हैंड ग्राइंडर से सरफेस
या सरफेस या ग्राइंड किया जाता है। हैंड ग्राइंडर से ग्राइंड किया जाता है उसे सनेनिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब समझते हो कि सनेनिंग क्या होता है कि जैसे आपने कोई फोर्जिंग के द्वारा कोई टूल बनाया है या किसी टूल को या किसी जो जॉइंट बनाया है, कोई मतलब कास्टिंग की है, कोई वेल्डिंग की है, तो उसके द्वारा जो अनावश्यक धातु है उसको हटाना है, तो आप क्या करोगे, सनेनिंग करोगे। किसकी सहायता से करोगे? हैंड ग्राइंडर की सहायता से करोगे। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अब बात आती है ऑफ हैंड ग्राइंड। क्या? ऑफ हैंड ग्राइंडिंग मतलब बंद हाथ ग्राइंडिंग। प्योर हिंदी तो ये बनती है ना, तो अपन प्योर हिंदी में नहीं पढ़ने आए, तो यहां पे लिखो ऑफ हैंड ग्राइंडिंग। क्या? ऑफ हैंड ग्राइंडिंग। अब ऑफ हैंड ग्राइंडिंग क्या होती है बताओ मेरे को। ये मान लो कि मेरे को नहीं आता है, आपको आता है। बेंच ग्राइंडर के द्वारा जॉब या टूल को पकड़कर क्या करना? ग्राइंड करना। आई बात समझ में? क्या करना? बेंच ग्राइंडर के द्वारा, बेंच ग्राइंडर के द्वारा जॉब या टूल को ग्राइंड किया जाता है। क्या किया जाता है? बेंच ग्राइंडर के द्वारा जॉब या टूल को क्या किया जाता है? ग्राइंड किया जाता है। ठीक है, बट इससे विमाई है वो एक्यूरेट नहीं बनती। विमाई एक्यूरेट नहीं बनती। तीसरा क्या होता है? छोटे टूल और जॉब। क्या? छोटे टूल और जॉब को ग्राइंड किया जाता है। छोटे टूल व जॉब को ग्राइंड किया जाता है। ठीक है, चलो दोबारा समझो कि ऑफ हैंड ग्राइंडिंग क्या होती है कि बेंच ग्राइंडर के द्वारा, क्या बेंच ग्राइंडर के द्वारा जॉब, क्या आपकी जॉब हो या टूल हो, उसको क्या किया जाता है? ग्राइंड किया जाता है। बट इससे क्या होता है? विमाएं हैं वो सही नहीं बनती, एक्यूरेसी नहीं बनती, एक्यूरेट नहीं बनती। ठीक है, परंतु इससे अपन छोटे छोटे जॉब और टूल है उनको ग्राइंड कर सकते हैं, उनके द्वारा जो अनावश्यक धातु है उनके ऊपर वो अपन हटा सकते हैं। ठीक है, चलो इसे देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। यथार्थ ग्राइंडर या ग्राइंड। चलिए, अब है यथार्थ ग्राइंडिंग। अब यथार्थ ग्राइंडिंग आती है प्रीसीजन। क्या? प्रीसीजन ग्राइंडिंग के अंदर। जैसे कि बताओ, यथार्थ, पूरा लिख लो, यथार्थ ग्राइंडिंग। चलो, यथार्थ ग्राइंडिंग क्या होती है कि जॉब या पार्ट को निश्चित टॉलरेंस में बनाने के लिए प्रीसीजन ग्राइंडिंग की जाती है। जॉब या पार्ट को निश्चित साइज या टॉलरेंस में बनाने के लिए प्रीसीजन ग्राइंडिंग की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है? प्रीसीजन ग्राइंडिंग की जाती है। अब प्रीसीजन ग्राइंडिंग अपन करते हैं तो धातु को कितना काटती है?
प्रिसीजन ग्राइंडर धातु को 0.01 mm या 0.01 mm तक आई बात समझे? क्या कह रहा है कि यथार्थ ग्राइंडिंग क्या होती है, जो भी आप पार्ट को निश्चित साइज टॉलरेंस से बनाने के लिए प्रिसीजन ग्राइंडिंग की जाती है। बट प्रिसीजन ग्राइंडिंग क्या होती है, 0.1 mm या 0.001 mm तक इस शुद्धता में काटती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे देखते हैं ग्राइंडिंग स्पीड, इसे लिखो। चले अब हेडिंग डालो ग्राइंडिंग स्पीड। क्या ग्राइंडिंग बताओ। पहली बात तो ग्राइंडर की स्पीड किसे कहते हैं ये बताओ मेरे को, कि सर इसे बोलते हैं अपन ग्राइंडर की स्पीड। ग्राइंडर की स्पीड किसे कहते हैं, वहील या कार्य के संबंध में, क्या वहील या कार्य के संबंध में स्पीड को वहील की स्पीड या कार्य की स्पीड या अपन ग्राइंडिंग स्पीड बोल सकते हैं। तो इसमें क्या लिख सकते हैं बताओ, चलो इसमें क्या होता है, वहील या कार्य के संबंधित स्पीड को वहील की सरफेस स्पीड कहते हैं। ठीक है, प्रति मिनट में, आई बात सुन ले, क्या प्रति मिनट में वहील जितनी धातु काटता है उसे अपन फुट या मीटर में मापते हैं। आई बात सुन ले, क्या प्रति मिनट में वहील जितनी धातु काटता है उससे फुट या मीटर में मापा जाता है। ठीक है, क्या वहील या कार्य के संबंधित स्पीड को वहील की सरफेस स्पीड कहते हैं। प्रति मिनट में वहील जितनी धातु काटता है उसे फुट या मीटर में मापा जाता है। ठीक है, इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं, अपने सूत्रों की बौछार करते हैं। चलो चले, अब एक दो छोटी सी फुल फॉर्म है वो याद करनी है अपन को। यहां पे कौन कौन सी, एक है आपकी एस एफ पी एम, क्या एस एफ पी एम, इसे क्या बोलते हैं, स्पीड फीट पर मिनट। तो इसमें लिखो स्पीड फीट प्रति मिनट। ठीक है, सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। अब दूसरी है आपकी एस एफ पी एम, क्या है, सरफेस, क्या सरफेस मीटर प्रति मिनट। ये दोनों के दोनों को नोट कर लो, क्या एफ एस एफ पी एम स्पीड फीट प्रति मिनट, ये बहुत काम आएगी अपने। ठीक है, एस एम पी एफ सरफेस मीटर प्रति मिनट। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अपनी जो ये ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड है ये दो तरफ है भाई। जैसे आपने कटिंग स्पीड देखी थी किसकी, लेथ की, तो उसमें मीट्रिक भी थी और ब्रिटिश भी थी। तो इसमें अपन पहले पढ़ते हैं ब्रिटिश। क्या पढ़ते हैं पहले, ब्रिटिश पद्धति। तो ब्रिटिश पद्धति में अगर पढ़ते हैं तो आपका सबसे पहले सूत्र, पहले अपन सूत्र जान लेते कौन कौन से थे। तो सबसे पहले सूत्र लगता है आपका एस एफ पी एम इंटू पाई डी एन बटा 12। ठीक है, ये इंटू नहीं लगेगा, यहां पे बराबर लगा दो। तो ब्रिटिश पद्धति में अगर आपको एक सूत्र मैंने दिया है कौन सा,
एस एफ पी एम बराबर इन पाई बटा डी एन, क्या पाई डी एन बटा 12। ठीक है, आई बात समझे। चलो अब आपको ये तो क्या हो गया, स्पीड फीट प्रति मिनट ज्ञात करने का सूत्र होगा। ठीक है, पर इसमें आपको एक सूत्र और याद करना है, एन लगा के बेटा। एन लगा के आप क्या करोगे, एस एफ पी एम इंटू 12 बटे पाई डी एन। ठीक है, अब ये एन क्या होगा यहां पे, ये बताओ मेरे को पहले तो ये एस पी एफ क्या होगा, पहले तो ये देखो, एस एफ पी एम क्या है, स्पीड फीट प्रति मिनट। हो गया, पाई का मान कितना होता है 3.14 मान लो, या 22/7 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना। और यहां पे डी डी क्या होगा और एन क्या होगा, ये बताओ मेरे को, दोनों बताओ जल्दी से बताओ। डी क्या होगा, व्हील का व्यास। अब व्हील का व्यास यहां पे किसमें होगा, ब्रिटिश पद्धति है तो किसमें होगा, इंचों में। तो डी यहां पे क्या आया, व्हील का व्यास। तो एन क्या होगा बताओ मेरे को, एन क्या होगा, आरपीएम। किसकी आरपीएम, व्हील की आरपीएम, व्हील की प्रति मिनट, क्या प्रति मिनट या प्रति मीटर मिनट, ऐसे मान लो। ठीक है, क्या प्रति मिनट चक्रों की संख्या, ऐसे लिख लो पूरा, प्रति मिनट चक्रों की संख्या। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक सूत्र, इसे लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं अपने किसकी तरफ, मीट्रिक की तरफ। चले, हटाना क्या है, मैं अपने आप हटा दूंगा और सेम का सेम वही रहेगा। ये पड़ा, ये तो पड़ा है बाबू, ये हटा दो। सेम है। अगर आपको मीट्रिक, एक सेकंड थोड़ा सा और चेंज करता हूं, मैं भूल जाता हूं, सेम है कि नहीं है, सेम नहीं है बाबा, सेम। ये सेम है कि नहीं, बताओ। चलो अब सेम है, अब तो सेम है ना। देखो मीट्रिक पद्धति में क्या होता है, एस एफ पी एम, यानी आपको अगर स्पीड फीट में निकालनी है तो आपको यह सूत्र यूज करना होगा, पाई डी एन बटा इंच हजार। ठीक है, अगर आपको आरपीएम निकालनी है किसकी, व्हील की, तो आप एन बराबर में एस एम पी एफ इंटू 1000 बटा डीएन का यूज करोगे। एक एक उदाहरण करके देखते हैं, तब तक इसलिए चले। अब एक एक सूत्र यूज करके देखते हैं। तो पहले अपन देखते हैं ब्रिटिश वाला। तो ब्रिटिश वाला देखते हैं, तो यहां से ये 1000 हटकर क्या लग जाएगा, 12। ठीक है, और यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 1, ग्राइंडिंग व्हील का व्यास
7 इंच। क्या ग्राइंडिंग व्हील का व्यास क्या है? 7 इंच है और आरपीएम उसकी कितनी है? 2400 है। ठीक है, तो सरफेस स्पीड ज्ञात करो। बताओ, आंसर लगाओ। मैंने सूत्र आपको लगा के दिया, आप लगाओ। बताओ, सूत्र में थोड़ा चेंज करूं। अपने को क्या करनी है? सरफेस ज्ञात करनी है। तो सरफेस ज्ञात करनी है तो अपना सूत्र है वो चेंज होगा। अगर आपको स्पीड सीधा स्पीड फीट में ज्ञात करनी होती तो आपको यहां पे एस एफ लगाना होता, परंतु इसने सरफेस याद करनी है तो एस एम लगा दिया। ठीक है, चलो बताओ क्या होगा। तो करें क्या? देखो, क्या क्या ज्ञात करनी है आपको? ये बराबर छोड़ दो। ठीक है, तो पाई का मान कितना होता है? 3.14 या 22/7। तो 22/7 इंटू डी, व्हील का डायमीटर व्यास कितना दिया इतने? 7 इंच। तो 7 इंटू आरपीएम एन कितनी दी है इसने? 2400। ठीक है, और बटा में क्या है इसका? 12। कर दो, गुणा भाग होता है तो फिर मैं निकालता हूं। और ये आंसर किस में आएगा वो बताना है मेरे को। ठीक है, चलो कितना होगा? आंसर 4400। क्या 22/7 इंटू 7 इंटू 2400 बटा में 12, तो आंसर आपका आता है 44 फीट मिनट। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका एक ब्रिटिश में। ठीक है, अब देखते हैं आपका एक मीट्रिक में। तब तक इसे लिखो। चले, अब इसे यहां से मिटा दो और इसको यहां से मिटा दो। ठीक है, ये पूरा मिटा दो। ठीक है, और ये यहां से मिटा दो। चलो, क्या कह रहा है? ग्राइंडिंग व्हील का व्यास कितना है? 200 mm। कितना है? ग्राइंडिंग व्हील का व्यास कितना लिखा है आपने? 200 mm, और उसकी आरपीएम कितनी है? 2800 mm। ठीक है, वही ज्ञात करनी है आपको। सरफेस तो सूत्र सेम का सेम रहेगा। बताओ क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा? वही लगेगा यार। बराबर में लिखो 22/7 इंटू डी कितना दिया है इसका? 200 इंटू और एम कितनी दी है इसकी? 2800। फिर आपका बटा में 12। बताओ, 2 0 से 2 0 गए। करो, आधा कर दिया यार मैंने, आधा कर दिया आपका। 2 0 से 2 0 गए कि नहीं गई? सॉरी, इंटू यहां पे 12 नहीं करना। एक सेकंड, एक सेकंड। यहां पे आपको एमएम में निकालना है तो यहां पे 1000 होगा, और ये आपका एक सेकंड ये है। यहां पे काटो मत, काटो मत। ठीक है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, काट दिया तो बटा में 1000। अब बताओ कितना हो? कोई दिक्कत नहीं, काटते हो तो काट दो। 2 0 से 2 0। अब भी सरल ही हो गया आपका। वैसे कितनी होगी सरफेस इसकी? होगी 70671। बताओ कौन सी होगी? उसमें फीट में था तो इसमें क्या होगा? मीटर मिनट। तो भैया जी ये हुए आपके 2 सूत्र कंप्लीट। ठीक है, तो ये किस में था? मीट्रिक में था। वो किस में था? आपका ब्रिटिश में था। तो इसमें क्या है? ग्राइंडिंग व्हील का व्यास 200 mm बराबर 200 mm, उसकी आरपीएम आपको क्या दी थी इसमें क्वेश्चन में? 2800। इसकी आपको क्या ज्ञात करनी थी? सरफेस स्पीड ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो एस एफ पी एम, अगर यहां पे आपको सीधा स्पीड फिट दिया होता तो आपको यहां पे एस एफ वाला सूत्र लगाना होता, बट यहां पे आपको एस एफ पी एम का सूत्र लगाना है, और बराबर में डी पाई, सॉरी एक सेकंड, एस एफ पी एम बराबर पाई डी एन बटा 1000।
ठीक है, बराबर में 22/7 इंटू 200 इंटू 2800, 2800 बटा में 1000 और बराबर में आपका सूत्र आता है 1760 मीटर मिनट। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आपकी ग्राइंडिंग स्पीड होगी, आपकी जो इसके कुछ अन्य संकेत है वो भी हो गए, और कुछ महत्वपूर्ण आपको मैंने लिखाए वो भी हो गए। ठीक है, तो अपना बाकी बचता है ग्राइंडिंग मशीनें। ठीक है, तो ग्राइंडिंग मशीनें अपन वो कल की क्लास में कर लेंगे, आज की क्लास वो लंबी हो रही है, मैंने आपको कहा था 1-1.5 घंटे की मिलेगी, पर कैपेसिटी नहीं है, थोड़ी सी तबीयत डाउन है। ठीक है, तो आपको क्लास है वो मिलती रहेगी। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जय हिंद जय भारत।